तो ये ऑप्शन चूज किया है लोगों ने एपिसोड 3 के बाद। किराने की दुकान को री इन्वेंट करना क्विक कॉमर्स की वजह से एक प्रैक्टिकल चॉइस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्विक कॉमर्स कैसे लॉज और रूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि किराने की दुकान तक आपका कोई कस्टमर पहुंच ही ना पाए। इसको डिकोड करते हैं। इंडिया के FDI रूल्स यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी डायरेक्टली कोई मल्टी ब्रांड स्टोर रन नहीं कर सकती ऑनलाइन। वो मार्केट प्लेस के जरिए काम कर सकते हैं, यानी कि बायर्स को थर्ड पार्टी सेलर से मिलवाने का काम वो कर सकते हैं। वो अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं रख सकते और ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा माल वहां बिकेगा और कितना चार्ज वो लगाएं। अब भले ही ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में ही रजिस्टर्ड किए गए हैं, लेकिन ये हेविली फंडेड हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से, जैसे कि सॉफ्ट बैंक और टाइगर ग्लोबल। और ब्लिंकिट की जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल, उसमें 49.5% ओनरशिप फॉरेन ओनरशिप है। और ये चीज CAIT ने भी 2024 में पॉइंट आउट करी थी कि ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स FDI के रूल्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राजेश के पास 3 ऑप्शन है इनसे compete करने के। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, वो उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिनके पास थोड़ी स्पेस ज्यादा है। तो आपने देखा होगा कि आज जो किराने की दुकान है वो धीरे धीरे सुपरमार्केट्स में कन्वर्ट होती जा रही है, जहां पर आपको पहले सड़क पे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था और मांगना पड़ता था सामान, वहां आप खुद अंदर जाके सामान उठा सकते हैं और काउंटर पे अपना बिल बना सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अपने किराने की दुकान को डीमार्ट में कन्वर्ट करना। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप इंटीग्रेशंस। बहुत से किराना स्टोर्स आज व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद अपने कैटलॉग्स को वहां अपलोड करते हैं और वहीं से ही बल्क मैसेजेस भी भेज सकते हैं वो, और एक ऑनलाइन आइडेंटिटी उनकी बनती है वहाँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप किसी थर्ड पार्टी प्लगइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वॉटी। और तीसरा तरीका होगा अनकन्वेंशनल हुक मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाए। एग्जाम्पल के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए और इस पेज को सर्च कीजिए rajmandir.hypermarket की मार्केटिंग गिमिक्स बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। तो इन 3 तरीकों से राजेश जो किराना स्टोर ओनर है उस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है क्विक कॉमर्स का वो थोड़ा रिड्यूस होगा, लेकिन जड़ से खत्म होगा शायद नहीं, क्योंकि आप उनसे compete कर रहे हो जिनके पास पैसा उड़ाने के लिए कमी नहीं है। खैर यही 3 बेस्ट तरीके थे जिससे राजेश अपने किराने स्टोर को ऊपर बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप राजेश के जगह होते और दूसरा ऑप्शन चुनते तो क्या होता, उसके लिए आप पिन्ड कमेंट को जरूर चेक करना।